दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक फेमस पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रल टोन्स। इस पोएम को लिखा था विक्टोरियन पोएट और नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी ने। छोटी सी पोएम है लेकिन काफी गहरा मतलब है इसका। मैं ढंग से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये एक पेसिमिस्टिक पोएम है, यानी निराशावादी पोएम। जैसे थॉमस हार्डी नोवेल्स लिखा करते थे सेम वैसे ही इस पोएम को काफ़ी पहले उन्होंने लिखा था 1867 में, लेकिन 1898 तक इसको पब्लिश नहीं करवाया। एक मेलंकलिक टाइप की पोएम है, ऐसे लगता है जैसे दो लवर्स के बीच में जो डाइंग मोमेंट्स है उसको बता रही है। पहले मैं आपको इसका टेक्स्ट समझा देता हूँ, मतलब लाइन बाय लाइन इसको समझा देता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। वी स्टूड बाय अ पॉन्ड दैट विंटर डे। सर्दियों का मौसम था, मैं और वो। वी का मतलब है मैं और वो, यानी मैं और मेरी एक्स लवर दोनों जने साथ में एक पॉन्ड यानी तालाब के पास में खड़े हुए थे। एंड द सन वॉज वाइट एज दो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और सूरज उस वक्त सफ़ेद लग रहा था, जैसे डर के मारे लोग सफ़ेद पड़ जाते हैं वैसे ही सूरज सफ़ेद था। लग रहा था जैसे भगवान ने, गॉड ने उसे अभी अभी डांट लगाई हो या डांटा हो। चिल्ड्रन का मतलब डांटा हो। एंड अ फ्यू लीव्स ले ऑन द स्टार्विंग सॉर्ड। और उस वक्त पत्ते जो थे वो एकदम सूखी ज़मीन पर गिरे हुए थे। दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टार्विंग सॉर्ड वर्ड यूज़ किया है, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना, और सॉर्ड का मतलब है ज़मीन के ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली अपर लेयर, उसको बोला जाता है सॉर्ड। तो एक ट्रिकी वर्ड है, इसको नोट कर लो। दे हैड फॉलन फ्रॉम एन ऐश। वो ऐश ट्री से गिरे थे, वो पत्ते जो थे वो ऐश ट्री से गिरे हुए थे। कोई ऐश ट्री होता है। एंड वर ग्रे, और वो पत्ते ग्रे हो चुके थे, सूख चुके थे, पुराने हो गए थे। आगे पार्ट बोलते हैं, योर आइज ऑन मी वर एज आइज दैट रोव ओवर टेडियस रिडल्स ऑफ ईयर्स अगो। तुम्हारी आंखें मुझ पर ऐसे टिकी हुई थी जैसे पुरानी पहेली, ऐसी पुरानी रिडल जिसे सालों से मैं सॉल्व नहीं कर पाया, और अब मैं इस पहेली से तंग आ गया हूँ या बोर हो गया हूँ। ऐसी रिडल तुम्हारी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। आगे पार्ट बोलते हैं, एंड सम वर्ड्स प्लेड बिटवीन अस। और हमारे बीच में कुछ बातचीत हुई, हम दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई एंड फ्रो। और हमारी बातचीत का जो टॉपिक था वो क्या था, ऑन विच लॉस द मोर बाय और लव। कि हमारे इस प्यार से और प्यार के बाद हुए ब्रेकअप से सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ, तुम्हें हुआ या मुझे हुआ। हमारी बातचीत का टॉपिक क्या था कि ज़्यादा लॉस किसको हुआ, किसने ज़्यादा खोया इस प्यार से और इस ब्रेकअप से। आगे स्पीकर बोलते हैं, द स्माइल ऑन योर माउथ। तुम्हारे फेस पर मैंने देखा, उस वक्त तुम्हारे फेस पर जो स्माइल थी ना, वॉज द डेडेस्ट थिंग। वो एकदम मरी हुई थी, बेजान सी, लगभग मर चुकी थी वो। ऑलमोस्ट अलाइव एनफ टू हैव स्ट्रेंथ टू डाई। बस उसमें इतनी सी जान बाकी थी कि उसी मोमेंट वो मर जाए। एकदम मरी हुई सी स्माइल थी तुम्हारी उस वक्त। इट वॉज अ बिटर स्माइल, ऐसा लग रहा था। एंड अ ग्रेन ऑफ बिटरनेस स्वेप्ट देयर बाय लाइक अ ऑमनियस बर्ड अ विंग। यहाँ पे इस पोएम का स्पीकर अपने लवर की स्माइल का कंपैरिजन कर रहा है एक बर्ड से। वो बोलता है कि एक ऐसा बर्ड जो उड़ान के लिए तैयार है, एकदम डरावने बर्ड से कंपेयर कर रहा है, एक डरावनी उड़ान के लिए जो पक्षी तैयार है उसकी तरह लग रही थी तुम्हारी स्माइल। सिंस देन, वो दिन था और आज का दिन है, कीन लेसन्स दैट लव डिसीव्स एंड रिंग्स विथ रॉन्ग हैव शेप्ड टू मी। यहाँ पर वो लवर क्या बोलता है कि वो दिन था और आज का दिन है, मैं समझ चुका हूँ कि प्यार एक ऐसी बुरी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। आगे लास्ट वाली लाइन में पार्ट बोलते हैं, वो स्पीकर बोलता है, योर फेस एंड द गॉड क्रस सन एंड अ ट्री एंड अ पॉन्ड एज्ड विथ ग्रेश लीव्स। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये जो सन है, ये सारी चीज़ें, ट्री हो गया, वो पॉन्ड हो गया, वो ग्रेश लीव्स हो गए, तुम्हारा फेस हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे याद दिलाते हैं उस दिन की। जैसे ही दो लवर्स का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है तो काफ़ी नुकसान देकर जाता है। ये बताने की कोशिश की है इस पोएम के अंदर। मैंने आपको बताया था ये एक निराशावादी पोएम है।
अब जब आपने इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझ लिया है, वर्ड बाय वर्ड समझ लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।